अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक महीने में जिन औरतों के रोज़ा छूट गए हैं, यानी कि जैसे पीरियड के मामलात हुए छूट गए, या फिर इसके अलावा कोई बीमारी की वजह से रोज़े छूट गए, तो वो रोज़े कब पूरे करेंगे, वो जो रखेंगे तो कब रखेंगे। औरतों के साथ ज़्यादातर मामला ये होता है कि उनको हैज़ के खून आते हैं, पीरियड आता है, जिसके वजह से रोज़े छूट जाते हैं। वो चाहे 3 रोज़ा हो, 4 रोज़ा हो, 5 हो, 7 हो, 10 हो, जितना भी, क्योंकि हैज़ की जो मुद्दत है, पीरियड आने के जो टाइम होते हैं वो ये होते हैं, उनकी जो मुद्दत होती, टाइमिंग होती, रहने का जो टाइमिंग होता है वो कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। बीच में किसी का 7 दिन तक होता है, किसी का 5 दिन तक होता है। तो अब वो जो 5 रोज़े छूट गए या फिर 7 रोज़े छूट गए तो कब रखेंगे। जैसे बहुत सारी औरतें करती क्या है कि जैसे रमज़ान मुबारक महीना, इस वक्त अभी कड़ी धूप हो रही है और दिन भी बड़ा हो रहा है, तो अभी जो रोज़े छूट गए पीरियड की वजह से, तो वो करती क्या कि ठंड के मौसम में दिन छोटा होता है तो उस वक्त वो रोज़ा रखती है। तो क्या ऐसा करना सही होता है या नहीं होता है, और फिर ये जो रोज़ा रखेंगे तो कब रखेंगे, ईद के बाद फ़ौरन रखना है या फिर पूरे साल में कभी भी रख सकते हैं। तो इसी के बारे में आपको मैं डिटेल्स बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप मुकम्मल ज़रूर देखिए और दूसरों तक भी ज़रूर पहुंचा दीजिए, यानी कि शेयर ज़रूर कीजिए। और सबसे बड़ी बात और अहम बात, वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। बराए करम चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आप हमारा सपोर्ट करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें हमारा सपोर्ट होगा। तो इस पर डिटेल्स गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं। इस मसले को आप अच्छे से जान लीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल आसान तरीक़े से आपको बताऊँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि रमज़ान मुबारक महीने के रोज़े ये फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ियत से इनकार किसी को नहीं है, कोई इसको इनकार नहीं करता है और ना ही कर सकता है। अगर कोई इनकार करता है तो ईमान से ख़त्म हो जाएगा वो। जिस तरीके से नमाज 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ियत का इनकार कोई नहीं कर सकता है। अगर कोई करेगा तो ईमान ख़त्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो जिस तरीके से नमाज अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपके ज़िम्मे में वो नमाज बाकी रहती है जब तक आप नहीं पढ़ते हैं। अगर आपकी उम्र 100 साल हो गई, अगर आपने उस नमाज को छोड़ा है और नहीं पढ़ा है तो वो आपके ज़िम्मे में बाकी है। आप जब उसको पढ़ेंगे वो आपके ज़िम्मे से ख़त्म हो जाएगा, जब आप उसको पढ़ेंगे, जब आप अदा करेंगे। बात समझ में आ गई। अब इसी से आपको समझ लेना है कि रमज़ान मुबारक के महीने के जो रोज़े हैं तो ये भी फ़र्ज़ है। आपके ज़िम्मे में था, आपने रखा, पूरा हो गया। आपने छोड़ दिया किसी वजह से, तो जब आपने छोड़ दिया तो आप उसको जब रखेंगे, रखते ही आपके ज़िम्मे से वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर मसला बस ये है कि अगर किसी रोज़े को आप जानबूझकर छोड़ते हैं, कोई शरई उज़्र आपके पास नहीं है, फिर भी आप छोड़ देते हैं, तो आप सख्ती के साथ, आपके ऊपर गुनाह भी होगा, आप गुनहगार होंगे। और रमज़ान मुबारक महीने के रोज़े की फजीलत का ये मामला है जो कि हदीस मुबारक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रमज़ान मुबारक महीने का रोज़ा, एक रोज़ा रखने का जो सवाब मिलता है, अगर कोई शख्स पूरे साल रोज़ा रखे तब भी उस रोज़े का सवाब तक नहीं पहुंच सकता है। तो जो लोग जानबूझकर छोड़ते हैं, इसी से उनको समझ लेना चाहिए कि रोज़े नहीं छोड़ना है। तो अब तो ये मजबूरी हो गई, वो तो जानबूझ करते हैं, अब मजबूरी हो गई कि औरतों को पीरियड आते हैं, हैज़ आते हैं, तो उसका ये मामला नहीं होगा क्योंकि उनके साथ ये मजबूरी, ये शरई उज़्र हो गया। ठीक है, क्योंकि वो कुदरती चीज़ है, वो ना चाहते हुए भी उसको आना ही है। ठीक है, तो वो रोज़ा उसके जो बाकी रहेंगे तो उसका गुनाह उसको नहीं होगा क्योंकि मजबूरी है। ठीक है, तो रोज़ा रखेंगे कब, तो रोज़ा आप जब चाहें रख लें। ईद के बाद रखें, बकरा ईद के बाद रखें, मुहर्रम के बाद रखें, जब रखेंगे आपका अदा हो जाएगा। जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना कि फ़र्ज़ है, आपके ज़िम्मे में है, आप जब तक अदा नहीं करेंगे आपके ज़िम्मे में बाकी रहेगा। तो ठीक उसी तरीके से रमज़ान मुबारक महीने के रोज़े भी वही मामलात हैं, जब आप रख लेंगे आपके ज़िम्मे से ख़त्म हो जाएगा। अब रहा मसला ये कि गर्मी के दिन के रोज़े छूटे हैं और ठंड के दिन में रखेंगे, छोटे दिन होते हैं, उस वक्त रखने में आसानी होती है, तो वो अदा होगा या नहीं होगा, सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल उसका सवाब मिलेगा और बिल्कुल अदा होगा। लेकिन बस वही है कि जब तक आप अदा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर वो बाकी रहेगा कि आप
जब अदा करेंगे बाकी ख़त्म हो जाएगा, जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि पीरियड में अगर रोज़े छूट जाएं तो कब रखेंगे और कब नहीं रखेंगे। बाकी इस वीडियो को जितना हो सके लोगों में ज़रूर शेयर कर दें, ताकि जो लोग नहीं जानते वो आसानी से इस मसले को जान जाए। और आपके मन में अगर कोई और सवाल हो तो आप कमेंट पर ज़रूर बताएँ।